नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विद्यार्थी 2.0 पर स्वागत है। चलिए आज हम आप लोगों को एसएससी जीडी के लिए कुछ जीके जीएस का क्वेश्चन शानदार लेकर आ चुकी हूँ। चलिए आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ देखते हैं। आज हम लोग निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? अवध का अंतिम नवाब था कौन था? तो ऑप्शन नंबर बी वजीद अली शाह था। वजीद अली शाह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाहौर अधिवेशन में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आगा खां। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए माउंटबेटन योजना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बम्बई दर्पण के संस्थापक कौन थे? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाल शास्त्री जाम्बेकर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुप्त काल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी कन्नड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? आपका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रायद्वीपीय नदियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भारत में किस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लेटराइट मिट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सरसों जो है वो खरीफ फसल का नहीं है उदाहरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित एम पुच्छी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है तो आर्टिकल 155। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। संसद के संत्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किए जाना चाहिए? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विषयों के 2 उपवर्ग में विभाजित किया गया? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई है, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद स्तंभ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समाचार पत्र सम्मति सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रंगभूमि, निर्मला गोदान, ये सब क्या है? प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। अजमत अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों सरोदवाद से है। अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सरोद से है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रे बुक किस देश का सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज है? आपका सही आंसर हुआ दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों, यानी कि जापान और बेल्जियम दोनों क्या है? ग्रे बुक